This call is now. चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। देखिए आज सुबह जब प्रेयर कर रहे थे तो एक बात बताई गई थी, वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है और वो बात हर समय के लिए है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम क्लास के ही समय जाने। देखिए, हरे कृष्णा, राधे राधे माता, हरे कृष्ण। एक्चुअली में देखिए, राधे राधे माता जी। देखिए, आप लोग सोचते होंगे, माता जी आप भी सोचती होंगी कि हम लोग हरे कृष्णा हमेशा क्यों बोलते हैं, राधे राधे क्यों नहीं बोलते हैं, है ना? सोचते हैं ना, ये जिज्ञासा आती है ना। आप राधे राधे बोलिएगा तो पहले मैं कोशिश करूंगा हरे कृष्णा बोलने का, उसके बाद कोशिश करूंगा राधे राधे बोलने, है ना? देखा है, गौर किया, ऐसा करते हैं ना। रीजन है, रीजन है। देखिए, हरे और कुछ नहीं है, हरे श्रीमती राधा रानी महारानी ही है, हरे और कोई नहीं है। तो हरे कृष्णा जब बोल रहे हैं तो राधा कृष्णा ही बोल रहे हैं, है ना? परंतु फिर भी राधे राधे नहीं बोलते हैं, हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं? उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। ऐसे नहीं बोलते हैं, अकारण ही कुछ भी नहीं करते हैं। देखिए, समझिए इस बात को। कल हम लोग जान रहे थे कि हम लोग गुरु के दास हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। देखिए, आप समझिए इस बात को। हमें हरे कृष्णा और हरे कृष्णा महामंत्र गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने बना दिया, ऐसा नहीं है। और असलियत मालूम है क्या है? देखिए, सुनने में थोड़ा सा कड़वा लगेगा, परंतु असलियत देखिए, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं हम लोगों के लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए बोल रहा हूं। हम लोगों की अभी स्थिति नहीं है कि हम भक्ति भी कर पाए। हम लोग हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से भक्ति करते हैं, कॉजलेस मर्सी, मतलब वो कृपा जो कि हम डिजर्व ही नहीं करते। अब हरि मतलब कृष्णा, कृष्णा तो हर स्थिति में कृपा कर देते हैं, फिर गुरु और वैष्णव हम पे कृपा नहीं करें तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते। भक्ति नहीं कर सकते, राधा रानी महारानी का तो नाम लेना बहुत दूर की बात है। हम कृष्णा का भी नाम नहीं ले सकते। राधा रानी महारानी कृष्णा से भी ऊपर तत्व है ना, उनसे भी ऊपर तत्व है। तो हम हरे कृष्णा किस लिए बोल देते हैं फिर? एक तरफ तो बोल रहे हैं क्वालिफाइड नहीं है, दूसरी तरफ बोलते हैं हरे कृष्णा बोल दिया, क्योंकि हम क्वालिफाइड तो नहीं है, परंतु गुरु ने हम पे कोई कृपा कर दी। अभी होता है ना, हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा, गुरु ने हम पे कृपा कर दी। बोले हरे कृष्णा महामंत्र जपो, हम क्या करते हैं? हरे कृष्णा, है ना? इसीलिए हरे कृष्णा करते हैं। कारण वही है। आप किसी से भी पूछिएगा, कोई भी जो भी इस डिवाइन कृष्ण प्रपात के प्रति समर्पित होंगे, वो इसी प्रकार से हरे कृष्णा करते रहेगा ना, इसीलिए करते हैं। और देखिए, मैं किसी के प्रति कुछ नहीं बोल रहा, परंतु अपनी स्थिति बता रहा। हम लोगों की स्थिति नहीं है राधा रानी महारानी के नाम में, क्योंकि देखिए क्या होता है, कृष्णा अपने प्रति तो कोई अपराध होगा तो उसे माफ कर देंगे। और सपोज कीजिए नाम अपराध, हम लोग नाम अपराध पढ़ते हैं ना, सुबह सुबह ज्वाइन कीजिएगा तो पता चलेगा, हम लोग 10 नाम अपराध। 7 बजे से आरती होती है, कभी फ्री रहिए, कोशिश कीजिए, है ना, समय निकाल करके ज्वाइन करने। तो नाम अपराध सुबह पढ़ते हैं, ठीक है? तो नाम अपराध, नाम जपने में भी अपराध हो जाता है। हम कृष्णा का नाम जपने, उसमें भी अपराध हो जाता है, बहुत सारे अपराध। तो अगर हम कृष्णा के प्रति अपराध करेंगे तो कृष्णा माफ कर देंगे। कृष्णा के प्रति अपराध कर दीजिए, कृष्णा बोलेंगे कोई बात नहीं, गलती है, गलती कर दिया, मूर्ख है, मेरा ही पुत्र है, कोई बात नहीं, माफ। परंतु कृष्णा के शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध करेंगे, देखिए प्लीज नोट कर लीजिए, और ये हर शुद्ध भक्त के साथ, कृष्णा के शुद्ध भक्त के प्रति किया गया अपराध
शुद्ध भक्त तो माफ कर सकते हैं, वो शुद्ध भक्त तो माफ कर देंगे, परंतु कृष्णा कभी माफ नहीं करते। भगवत गीता में भी कृष्णा ये साफ साफ बताते हैं, थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट। शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। तो कृष्णा शुद्ध भक्तों का चिंतन अपने हृदय में करते रहते। अगर हम कृष्णा के प्रति अपराध कर दें तो फिर भी माफ कर दें, परंतु अगर शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध किया तो माफ नहीं करेंगे। हृदय में जब पीड़ा होती है तो किस प्रकार की पीड़ा होती है? कभी कभी हृदय में दर्द होता होगा आप लोगों को, कभी कभी हुआ होगा, है ना? बहुत जोर से दर्द होता है, लगता पता नहीं क्या हो गया, है ना? एक बहुत ही तीव्र दर्द होता है। तो अगर हृदय में किसी को पीड़ा होगी तो वो माफ वाली स्थिति होगी क्या? इसीलिए राधा रानी महारानी के प्रति गलती से भी अपराध ना हो, हम लोगों को बहुत सचेत रहना। कुछ लोग बोलते हैं इस प्रकार से, परंतु ठीक है, उनको बोलने दें, वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम तो गुरु के प्रति समर्पित। ठीक है, चलिए, ये बात हुई। दूसरी एक और बात थी, छोटी सी बात है, वो भी जान लीजिए। क्या है, आपको बोलना आप बोल सकती हैं माता जी, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोलना आप बोल सकते हैं, परंतु मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले हरे कृष्ण। परंतु आप कभी ऑफेंड मत होइएगा कि आप तो हरे कृष्णा बोलते, इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि हमारे लिए परम सत्य तो वही है जो गुरु ने बोला, परंतु वैष्णवों का परम आदर करना हमारी हमारी हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य। चलिए, दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी हम लोग रीड करते हैं ना, कभी भी सिंग करते हैं, आरती करते हैं, है ना? तो जब हम शुरू में करते हैं ना, आपने भी देखा होगा, शुरू में करते हैं ना तो हम लोग शब्द ही ढूंढते रहते हैं। वो है ना, सभी के साथ हुआ है ना? कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है, क्या बोलते हैं इसको, ये शब्द को क्या बोलते हैं, किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, है ना? करते हैं ना? हर बार पहले शब्द पकड़ते हैं, करते हैं ना? आप लोगों ने, सबने किया है हरे कृष्णा, किन किन ने नहीं किया? हम सबसे पहले शब्द पकड़ते हैं, मिक्स हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता कौन सा शब्द बोला गया, है ना? शुरू शुरू में हम लोग शब्द पकड़ते हैं, बहुत सही बात, अच्छी बात, परंतु एक बार शब्द पता चल जाए, है, वो एक बार में नहीं होता। कोई एक बार सुन लेता है तो उसको शब्द पकड़ में नहीं आ जाता, सुन लेता है, याद नहीं रहता, कंठस्थ नहीं रहता, है ना? रजिस्टर नहीं होता। कोई एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार सुन ले, उसके बाद उसे याद रहता है। अब जब आपको वो याद रहता है ना, तो शब्दों पे फोकस नहीं करके भाव पे फोकस कीजिए। प्लीज समझिए, कृष्णा कभी भी शब्दों से प्रसन्न नहीं होंगे, कितनी अच्छी हिंदी बोलता है, नहीं, भाव ही नहीं है। आप कीर्तन सुनते हैं तो कीर्तन में हमेशा दिव्य भाव में डूबे रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हाँ? वो शब्दों में डूबे नहीं रहते, शब्द तो हो याद रहते, ठीक है? तो वो एक्चुअली में देखिए, हमको हृदय से कृष्णा की सेवा करनी, हमको मुख से कृष्णा की सेवा नहीं करनी है। कीर्तनम तो मुख से करते हैं, परंतु शब्द हृदय से निकलने चाहिए, और अगर हृदय से नहीं निकल रहा तो फिर अविशुद्ध स्तर तो नहीं है, अविशुद्ध स्तर तो नहीं, ठीक है? तो कोशिश कीजिए, ठीक है? ये भी कोशिश वाले वो क्या कार्य क्षेत्र में डाल दीजिए। अगली बार से कोशिश कीजिए, कभी भी जो चीज, देखिए अभी सपोज कीजिए यहाँ पे श्रीमद् भागवतम पढ़, तो श्रीमद् भागवतम में जो लिखा हुआ है वो पहले पहल पढ़ेंगे
तो शब्दों पे फोकस करना पड़ता है। अच्छा ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ। अगर सपोज कीजिए हम यही हर दिन यही श्लोक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी जब शब्द पढ़ रहे हैं तो शब्द पे फोकस नहीं करके उसके भाव पे फोकस कर, है ना। कृष्णा कभी भी हृदय से प्रसन्न होते हैं, शब्दों से नहीं। आप अगर अच्छे हिंदी बोलने वाले हैं, अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले हैं, अच्छे चाइनीज बोलने वाले हैं, अच्छे संस्कृत बोलने वाले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्णा को सारी भाषा समझ में आती है, परंतु अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं है तो सच में फर्क पड़ता है। अगर आपका हृदय शुद्ध है तो भी सच में फर्क पड़ता है ना। तो अंत तो गत्वा आपका हृदय मैटर करता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हृदय से कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे शब्दों से, है ये ठीक उसी प्रकार से कि कृष्णा बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र पुष्प और फल और जल कृष्णा को ऑफर कर सकते हैं, परंतु कृष्णा इससे प्रसन्न नहीं होगा। हरे कृष्णा। वीडियो ब्लर हो गया क्या अचानक से? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। आई डोंट नो, ये मेरा तो नहीं है, मैंने तो नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, ऑफ करके ऑन करते हैं, मे बी सही होगा, नहीं होगा। ओके, आई डोंट नो। ओके हो गया ना, पता नहीं, मैंने नहीं किया था कुछ भी। ओके, तो कृष्णा पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोलते तो हैं, परंतु कृष्णा इससे प्रसन्न नहीं होते, इससे प्रसन्न नहीं होते। हाँ ये बताया हुआ है कि हमको यही दीजिएगा तो पाऊंगा, है कुछ और दीजिएगा तो नहीं पाऊंगा, है कुछ गलत चीज दे दीजिएगा तो नहीं पाऊंगा। परंतु कृष्णा इससे प्रसन्न नहीं होते। कृष्णा किससे प्रसन्न होते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या बताते हैं? भाव से प्रभु। हाँ, और कोई आंसर? प्रेम से। प्रेम से, शुद्ध हृदय से, तुलसी दल से, प्रेमा भक्ति से। तो क्या लिखा रहता है? प्रेम और भक्ति के साथ, प्रेम और भक्ति के साथ जो पत्र पुष्प फल और जल अर्पित करेगा, मैं उसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट करूंगा, है ना। ये लिखा हुआ ना, प्रेम और भक्ति के साथ। तो कृष्ण किससे प्रसन्न हो रहा है? प्रेम और भक्ति। वो क्या है? वो क्या है? भाव, हृदय, है ना। तुलसी, एक्चुअली में तुलसी तुलसी डालते हैं, तुलसी के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय 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 जय। जय। तो आएगा ही नहीं, भक्ति आएगी ही नहीं। अब भक्ति, प्रेम और भक्ति बोले ना, कृष्णा बहुत बहुत ट्रिकी है ना। कृष्णा बहुत क्या बदमाश है, नहीं चालबाज है, छलिया है। हाँ, कृष्णा बहुत बड़े छलिया हैं। कृष्णा ने पहले ही बोल दिया प्रेम और भक्ति के साथ। भक्ति तुलसी महारानी के बिना आएगी नहीं। कहां से आ जाएगी भक्ति? भक्ति देवी है, भक्ति उनसे ही आएगी। तब ये अगर आप तुलसी नहीं डालिएगा तो भक्ति के साथ कैसे ऑफर कीजिएगा? प्रेम भी तुलसी महारानी से ही, राधा रानी महारानी से ही है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो वही जो बता रहे थे उसको जानिए। बिना भाव के, बोलते भी है बिना भाव के भक्ति नहीं, है ना। उसका अर्थ ये, परंतु ये भाव स्वतः अपने आप नहीं आएगा, ये मत समझिए, अपने आप नहीं आएगा। ठीक है, आपको हमेशा प्रयास करना है, बस। आपको भाव लाना नहीं है, समझिए इस बात को।
आपको प्रयास करना है, आपको भाव नहीं लाना है। आप भाव नहीं ला सकते हो, शुद्ध भक्ति वाला भाव आप नहीं ला सकते। कोई भी ये कोशिश ना करे कि हमको तो भाव लाना है, नहीं नहीं, आप नहीं ला सकते, आप क्वालिफाइड ही नहीं है, आप नहीं ला सकते। ठीक है, परंतु प्रयास जरूर कर, कोशिश जरूर कर। ठीक है, चलिए अब जल्दी से रीड करना स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेस करें और समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले रीड करेंगे निशा माता जी, हरे कृष्णा। आज कोशिश करेंगे सभी को अपॉर्चुनिटी जल्दी जल्दी रीड। यस, हरे कृष्णा। वेदों हरे का कृष्णा। तात्पर्य समझने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो सारे संशयों का निवारण कर दे, और उससे भी श्रेष्ठ वह है जो ब्राह्मण नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। उससे भी श्रेष्ठ है समस्त भौतिक कलमश से मुक्त व्यक्ति। इससे भी श्रेष्ठ वह शुद्ध भक्त है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है। हरि तात्पर्य। बोल। तात्पर्य। अर्थज्ञ ब्राह्मण उस व्यक्ति का सूचक है जिसने परम सत्य का सम्यक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया हो और जो यह जानता हो कि परम सत्य का अनुभव तीन भिन्न अवस्थाओं में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में किया जाता है। यदि किसी के पास इस ज्ञान के अतिरिक्त परम सत्य के विषय में उठाए जाने वाले संशयों को दूर करने की क्षमता हो तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि विद्वान ब्राह्मण वैष्णव समस्त संशयों को दूर कर दे, किंतु यदि वह वैष्णव नियमों को नहीं मानता तो वह उच्च पद पर आसीन नहीं रहता। उसे समस्त संशयों को दूर करने तथा साथ ही समस्त ब्राह्मण लक्षणों से युक्त होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो वैदिक आदेशों के प्रयोजन को जानता है, जो वेदों द्वारा अनुमोदित नियमों को व्यवहार में लाता है और अपने शिष्यों को इसी विधि से शिक्षा देता है, वह आचार्य कहलाता है। आचार्य का पद ऐसा है कि वह भक्ति करता है किंतु जीवन में उच्च पद प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखता। वैष्णव सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त ब्राह्मण होता है। जो वैष्णव ब्रह्म विज्ञान को जानता है किंतु अन्य को इस ज्ञान का उपदेश नहीं कर पाता, वह निम्न अवस्था में माना जाता है। जो न केवल ब्रह्म विज्ञान को जानता है अपितु अन्यों को उपदेश देता है, वह द्वितीय अवस्था में रहता है। और जो न केवल उपदेश देता है वरन हर वस्तु को परम सत्य में और परम सत्य को हर वस्तु में देखता है, वह सर्वोच्च श्रेणी का वैष्णव है। यहाँ उल्लेख हुआ है कि वैष्णव पहले से ब्राह्मण रहता है। निसंदेह वैष्णव होने पर ही ब्राह्मण की पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, अगर कोई वैष्णव ना हो, कोई वैष्णव ना हो तो देखिए, हम लोगों ने देखा ब्राह्मण और वैष्णव में फर्क, हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम में पहले देखा। हमारे लिए बोल चाल की भाषा में हम लोग जब भी ब्राह्मण बोले, हमारे लिए वैष्णवी अर्थ है ना। क्योंकि अगर कोई वैष्णव ना हो तो भौतिक स्तर पे ब्राह्मण वाला कार्य कर सकता है और हमें उन ब्राह्मण का कोई हमारे जीवन में अस्तित्व नहीं। हम वो अपना कार्य कर रहे हैं, उनको अपना कार्य करने दीजिए। हमको अपने जीवन में कोई कोई अर्थ नहीं है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे है ना, उनको अपना कार्य करना। देखिए, कल हम लोग जान रहे थे कृष्णा के असम ऊर्ध्व। अगर हमने यही नहीं जाना और कृष्णा का सर्वोच्च स्थान जानते नहीं है तो एक्चुअली में हम जानते क्या, भगवत गीता में बोला गया वही बात नहीं जानते तो जानते क्या, कृष्णा की बात कोई नहीं मानते तो करते क्या, है ना। लोग बोलते हैं कि इतने सारे भगवान हैं, परंतु भगवान तो मात्र एक है।
अब क्या है, ये सारे लोग जो इतने सारे भगवान सोचते हैं, वो इसी कारण तो सोचते हैं क्योंकि भगवत गीता नहीं पढ़ी है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, और अगर प्राप्त कर रहे हैं तो भ्रामक अवस्था में, है ना। कुछ कुछ ऐसे परंपरा भी है जहाँ पे ब्रह्म ज्ञान नहीं, वो इल्यूजन, भ्रम भ्रम ज्ञान मिलता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है, भ्रम ज्ञान मिलता है। ब्रह्म मतलब हो गया भगवान से संबंधित, भ्रम मतलब इल्यूजन, इल्यूजन वाला ज्ञान मिलता है। ठीक है, कुछ कुछ परंपराएं हैं ऐसी। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लोग प्रयासरत हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा अच्छा अवस्था और किसी का क्या हो, आपसे अच्छा अवस्था किसी का क्या हो। तो जब इतनी अच्छी अवस्था है तो जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िए। देखिए, आप बस इतना समझ लीजिए, क्या समझना है, आ, ओके, हाँ, ये जो न केवल उपदेश देता है वरन हर वस्तु को परम सत्य और परम सत्य को हर वस्तु में देखता है, बस सर्वोच्च श्रेणी का वैष्णव। आपको बस इतना ही जान लेना, इतना जान लीजिए, बाकी कुछ जानने का शेष नहीं रहेगा। हम्म? बाकी अगर प्रीच करना है तो अलग बात है ना, या फिर जिज्ञासा को आंसर करना है तो अलग बात है, परंतु हमारे लिए बस यही जान लेना बहुत है। ठीक, क्या क्या जानना है, पहले तो ये उपदेश देना है, और उपदेश कौन दे सकता है, पहले अपने आप को ये बात समझाएं। देखिए, हमको अपने आप को फोर्स करके कुछ नहीं समझना, जबरदस्ती मत कीजिए। आपको ये बात समझ में ही नहीं आती, आपको ये बात आत्मसात ही नहीं होती, आपको ये बात हृदय में अनुभव ही नहीं होती, और बोलिए नहीं नहीं हम तो समझेंगे, नहीं ऐसे नहीं समझ पाएंगे, तो कैसे समझेंगे। हाँ? देखिए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या होता है, हमको बहुत सारी बातें नहीं समझ, एंड इट इज वेरी नेचुरल, ये बहुत ही सामान्य स्वाभाविक स्थिति। हमको बहुत सारी बात नहीं समझ में आती, ठीक है, नहीं समझ में आती, इट्स ओके, पहले इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़ नहीं पाइएगा जब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कीजिए। बहुत लोग हैं ना, इस भ्रम में रहना चाहते हैं, नहीं नहीं हमको तो समझ में आ जाता है, हैं, स्कूल में करते थे ना, मैडम पूछती थी किस किस को समझ में आया, तो सबका हैंड रेज हो जाता है। अभी भी हम वैसे ही करते हैं, किस किस को समझ में आया, सबको को समझ में आ गया, नहीं, जब नहीं समझ में आया तो हमको मान लेना चाहिए नहीं समझ में आया, ठीक है, इट्स ओके। ऐसा मत सोचिए कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और हमारा लक्ष्य है भी नहीं सब कुछ समझने का, ऐसा कहीं दूसरी जगह नहीं सुनिएगा, हमारा लक्ष्य सब कुछ समझने का नहीं है। प्लीज नोट कीजिए, शुरू में भी वही बोल रहा था, अभी भी वही बोल रहा हूं, हमारा लक्ष्य तो गुरु का हृदय समझने का, बस, हमारा लक्ष्य तो कृष्णा का हृदय समझने का, कृष्णा का प्रेम समझने का, बस, हमको और अधिक समझने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरे विश्व का ज्ञान प्राप्त करके कुछ मिलना नहीं है, उसका अर्थ ये नहीं होता अज्ञानी रह जाइए, नहीं। देखिए दोनों के बीच में बहुत फर्क है, एक तरफ है कि लक्ष्य आप बना लिए ज्ञान प्राप्त करना, और दूसरी तरफ है लक्ष्य बना लिए कृष्णा का प्रेम चाहिए। अब ज्ञान हमारा लक्ष्य है ही नहीं,
देखिए, हम कृष्णा से बहुत तरीके से द्वेष करके आए थे, उसमें से एक द्वेष ये भी है कि हमें ज्ञान चाहिए है, और इसीलिए बुद्धि मिलती है, बुद्धि। और यही टेस्ट होता है। हम लोगों को इंद्रियां मिलती है, हम लोगों को बुद्धि मिलती है। तो हम क्या इंद्रियां कृष्णा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, हाँ या ना? बुद्धि हम कृष्णा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, हाँ या ना? बस यही तो टेस्ट है। जीवन में इतना सिंपल टेस्ट है, इससे सरल और क्या होगा जीवन में? इससे सरल कुछ हो सकता है? बस ये टेस्ट है। आप बुद्धि कृष्णा के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, आप इंद्रियां कृष्णा के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। कोई बोले हाँ हम सब कुछ कृष्णा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, सब कुछ, हाँ सब कुछ, कोई एक्सेप्शन भी है थोड़ा सा? कोई बोले हाँ थोड़ा सा मन तो है कि हमको ये करना है, जाओ पहले वो कर लो, जाओ पहले कर लो, फिर से जन्म ले लो, जाओ वापस जाओ। कोई बोले हमको नहीं चाहिए, हमको सब चीज से कृष्णा की ही सेवा करनी है, पक्का? चलो टेस्ट दो। टेस्ट दिए, टेस्ट में प्रूव हो गया कि हमको सब कुछ से कृष्णा की सेवा करनी है। चलो चलो जल्दी से आ जाओ, बहुत लेट कर दिया, जल्दी आओ इधर। अगर हम लोग सब कुछ जो भी कृष्णा ने प्रदान किया उससे हम कृष्णा की सेवा करना चाहते तो हम कृष्णा के पास ही नहीं, है ना? तो हमको बस इतना सही करना है, उसके लिए इतना इतना ज्ञान की आवश्यकता है, इतना महानता की आवश्यकता नहीं है, हैं? बड़ा सरल है। चलिए, निशा माता जी, हरे कृष्णा। आपने रीड किया? अच्छा, अश्लेषा माता जी। मैं एक बार लोअर कर दे रहा हूँ, फिर हैंड रेज कर दीजिएगा। ओके, ठीक। हरे कृष्णा गुरु जी। अतः मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता, जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्मों तथा अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित करता है। हरी हरी तात्पर्य, बोल। एग्जैक्टली यही बोल रहा था ना अभी। हाँ, सब कुछ मेरे लिए अर्पित करने के लिए तैयार हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हैं? कृष्णा वही बता रहे हैं, कपिल देव वही बता रहे हैं। फिर से। हरे कृष्णा। तात्पर्य, इस श्लोक में नहीं नहीं, समदर्शनाथ, एक बार फिर से मीनिंग। जी जी गुरु जी। अतः मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता, जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म तथा अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित करता है। तात्पर्य, इस श्लोक में समदर्शनाथ का अर्थ है कि उसका कोई पृथक स्वार्थ नहीं होता। भक्त तथा भगवान के स्वार्थ एक से है। उदाहरणार्थ, भक्त रूप में भगवान चैतन्य ने भी इसी दर्शन का उपदेश किया कि कृष्ण ही पूज्य भगवान है और उनके शुद्ध भक्तों का स्वार्थ रुचि उनका निजी स्वार्थ है। कभी कभी मायावादी चिंतक अपने अल्पज्ञान के कारण समदर्शनाथ शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं कि भक्त को भगवान तथा अपने आप को एक करके देखना चाहिए। यदि कोई अपने अपने को भगवान मान ले तो फिर उनकी सेवा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब सेवा है तो स्वामी सेव्य भी होना चाहिए। सेवा के लिए तीन बातें होनी चाहिए: स्वामी, सेव्य, सेवक तथा सेवा। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जिनसे भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपना जीवन, अपने कर्म, मन तथा आत्मा सब कुछ अर्पित कर दिए हो, उसे महापुरुष समझना चाहिए। अकर्तु शब्द का अर्थ है किसी प्रकार के स्वामित्व भाव के बिना। हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी, कर्ता बनना चाहता है जिससे वह फल भोग सके, किंतु भक्त को ऐसी इच्छा नहीं रहती। वह कर्म करता है क्योंकि भगवान उससे विशेष प्रकार से कर्म कराना चाहता है। उसका कोई निजी मंतव्य नहीं रहता। जब भगवान चैतन्य भक्ति का उपदेश देते थे तो उनका मंतव्य यह नहीं था कि लोग उन्हें भगवान कृष्ण माने, अपितु उन्होंने उपदेश दिया कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी इसी रूप में पूजा होनी चाहिए।
जो भक्त भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र सेवक होता है वह अपने लिए कुछ नहीं चाहता, भगवान की तुष्टि के लिए ही सब कुछ करता है। अतः यह स्पष्ट कहा गया है, मयि संन्यस्त कर्मणः, भक्त कर्म करता है किंतु भगवान के लिए करता है। यह भी कहा गया है, मय्यर्पिता मनः, वह मुझे अपना मन अर्पित करता है। यह सब भक्त के गुण है और इस श्लोक के अनुसार वह मनुष्य में सर्वोपरि माना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, हाँ, बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने अभी सुनी थी, एग्जैक्टली वही आ गया। इनफैक्ट हम लोग ये बहुत बार देखते हैं, कुछ कुछ मैं देख रहा हूँ न्यू डिवोटीज ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्लीज एक बार पुराने डिवोटीज बता दे, कम से कम हम लोगों के साथ ये 100 बार हो चुका है कि नहीं हो चुका है कि हम लोग जो बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही वीडियो में आ गया हो, एग्जैक्टली वही श्लोक में आ गया हो, एग्जैक्टली वही बात पढ़े हो। कम से कम 100 बार हो चुका है। 100 बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा। कम से कम 100 बार आ चुका है, ठीक है। तो ये हर बार होता है, ठीक है, ये हर बार होता है, कोई कोई बहुत ही विशेष बात नहीं है। बहुत ही अजीब लगता है, मतलब पॉजिटिवली बहुत ही अच्छा लगता है, परंतु देखिए ये मेरे कारण नहीं है ना। अगर इसका क्रेडिट देना है तो मेरे को मत दीजिए। तो कृष्णा करते हैं, प्रपात करते हैं। सोच के देखिए, मेरे को कैसे पता चल जाएगा आगे क्या लिखा होगा। अब मैं पहले से पढ़ करके नहीं आता हूँ, चला करके, सो दैट मैं बायस नहीं हूँ। हर बार ये होता है। इनफैक्ट हिमांशी माता जी कुछ दिनों से जुड़ रही हैं, वो भी 4-5 बार तो 10 बार तो देखी, हर ही बार होता है, हर बार होता है, कोई कोई नया नहीं है। हम लोगों के लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो चुकी है। भक्त भक्त वो होता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। उसे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इनफैक्ट वो तो अपने परम लक्ष्य के लिए भी है। जैसे सब कोई का भक्त बताता है क्या कि हमारा लक्ष्य है कि हम भगवान से अपना प्रेम पुनर्जागृत कर लें। फिर भक्त ये भी बताते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि कृष्णा के धाम वापस चले जाएं। भक्त ये भी बताते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो जाएं। परंतु भक्त कुछ नहीं चाहता। भक्त ये भी नहीं चाहता कि मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मिटा दो। अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को, कृष्णा को रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी के पाप ले लीजिए, आप सभी के पाप ले लीजिए, हर लीजिए, और सभी को, लोग यहाँ पे बहुत संघर्ष कर, सभी को अपने लोग बुला लीजिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो सभी के पाप मेरे को दे दीजिए। परंतु सभी को बुला, चैतन्य महाप्रभु कृपा करके सभी को हरि नाम दे दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर विधि अनुसार, आज्ञा अनुसार, गुरु की प्रसन्नता के लिए सही विधि से अगर ये नाम जप कर लें तो जो अद्वैत आचार्य ने रिक्वेस्ट किया सभी के पाप हर लीजिए, तो पाप हर लिए जाएंगे। आपने भी जितने पाप किए उतने पाप हर लिए जाएंगे। परंतु जिस प्रकार बोला गया उस प्रकार मन अनुसार। भक्त हमेशा यही चाहता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। भक्त का मतलब ही है वो जो अपना हित अपने बारे में नहीं देखता। परंतु भक्त का अर्थ ये नहीं है कि वो कार्य नहीं करता, इनफैक्ट वो तो ज्यादा कार्य करता है। इस बात को जानते हुए कि हमारे जीवन में तो बहुत कम क्षण शेष है। अगर 100 साल भी है तो कितना कम क्षण है, कितना थोड़ा सा समय मिलेगा। अगर 100 साल मिल गया, अभी से 100 साल मिल गया, तब भी कितना सा समय मिल रहा है।
इस समय में सभी को जागृत करने का प्रयास करना है कि कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं, बस यही तो करना है। तो भक्त ये कार्य में लगा रहता है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, भगवान से आपका शाश्वत संबंध है, इस संबंध को पहचानिए, प्रेम को स्वीकारिए। उसके हृदय में, हाँ, कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं सेम चीज, थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। परंतु कृष्णा एक और बात बताते हैं, ये 18वें अध्याय में है, ये मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, किन्हीं को कोट करना है तो कर दीजिए प्लीज, 18वें अध्याय से बताइए। कृष्णा बताते हैं कि जो भक्त हैं वो मेरे बारे में बात करते रहते हैं, है ना, 18वें अध्याय में ना, कॉन्वर्सिंग, कॉन्वर्सिंग शब्द मिलेगा। भक्त को आपस में मेरे बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है ना। तो भक्त हमेशा किनका चिंतन करते रहते हैं? कृष्ण का चिंतन करते हैं, ठीक है। Yes. और यहाँ पे इनफैक्ट ये श्लोक में है ना, 2-3 जगह हम लोगों ने जो बात की है, एक जो स्टार्टिंग में की, एक बीच में की, एक यहाँ पे की, 2-3 जगह आया था। कोई बात नहीं, मेरे कारण नहीं है। भक्त का कुछ निजी निजी मंतव्य नहीं रहता, ओके। हाँ, निजी मंतव्य मतलब, मंतव्य तो आई थिंक, मंतव्य मतलब अंडरस्टैंडिंग, मंतव्य इज अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे मंतव्य शब्द यूज किया गया हित के लिए, पता नहीं, मैं शायद कुछ गलत समझ रहा हूँ। मंतव्य इज अंडरस्टैंडिंग, कोई बात नहीं, दोनों ही नहीं रहता है। कोई अपना, कोई भक्त होते हैं तो वो अपना निजी हित भी नहीं देखते और निजी समझ से भी कुछ नहीं बताते, हाँ? अपनी समझ से कुछ बता रहे नहीं, वो अपने गुरु के शब्दों को दोहराते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि तरह तरह से समय काल परिस्थिति के अनुसार तरह तरह से गुरु के शब्दों को अच्छे से अलंकृत करके प्रस्तुत करते है ना। बहुत सारे प्रीचर्स को देखिएगा तो हंसी मजाक में प्रीच करते, ऐसा लगेगा जैसे जोक मार रहे है ना, बहुत लाइटली बातों को पुट करते, परंतु उनका आशय बस इतना ही होता है कि गुरु के शब्द को, ये जो मेरे सामने जीवात्मा है, इसको समझा दो, इसको बता दो, है ना। एक बार कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत हो जाएगा तो लोग प्रयास करेंगे। अगर सपोज कीजिए कोई एक ही बार है, डिपेंड करता है, हर की स्थिति पर डिपेंड करता है ना। आज आप लोग बोल दे कि मैं आज लास्ट बार जोड़ा, इसके बाद कभी नहीं जुड़ेंगे, तो हमारा प्रयास मालूम है क्या होना चाहिए? हमारा प्रयास ये नहीं होना चाहिए कि आपको शुद्ध ज्ञान, शुद्धतम ज्ञान देते हैं। हमारा प्रयास बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, अगर कोई बोल रहा है लास्ट बार जुड़ रहे हैं, इसके बाद नहीं जुड़ेंगे, कल से हम नहीं जुड़ेंगे। हमारा प्रयास बस यही होना चाहिए कि इनका भूख, जो भी इस प्रकार से कर रहा है, उनका भूख इस प्रकार से बढ़ जाए कि भगवान के बारे में और जानने का प्रयास करें। हाँ, यही है। यस, नहीं, वापस से 10.9 वही वाला है। ओके, मैं वापस से कंफ्यूज हो गया क्या? ठीक, हो सकता है, हो सकता है, पता नहीं। मेरे को एक्चुअली मालूम है प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मेरे को वो स्लाइड याद आ रही है, 18 चैप्टर का वो स्लाइड याद आ रहा है, ठीक है। और वहाँ वो स्लाइड में लिखा हुआ है
हो सकता है 10 चैप्टर से उठा करके लिखा हो। बीजी 18 डेज का क्लासेस चलता है ना, तो वो 18 डेज के क्लासेस में वो मेरे को स्लाइड याद आ रही, पता नहीं, मेरे को एक बार स्लाइड खोल करके देखना पड़ेगा कि क्या कर बार बार यही 10.9 को 18 चैप्टर में बता, कोई बात नहीं। चलिए, इतना तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, अगली बार के लिए भी याद रखिएगा, मेरे को यही अभी भी याद है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर याद है उधर याद है, सबके याद है ना, बस ठीक। अभी कल परसों की बात है, क्लास में कोई बात हो रही थी, हर्षित प्रभु जी कोई जिज्ञासा पूछे, ठीक है। अब हर्षित प्रभु जी जिज्ञासा पूछे थे, तो मैंने चैतन्य चैतामृत से कोई बात बताया, फिर मैंने चैतन्य चैतामृत की ही बात बताई, चैतन्य चैतामृत में ये भी लिखा हुआ है, अब मेरे को याद ही नहीं है कौन से कहाँ पे लिखा हुआ है। अब मेरे को ये याद था किन डिवोटी ने बताया था, मैंने उन डिवोटी को बोला कि माता जी आपने वो श्लोक बताया था, वो श्लोक फिर से बता दी, माता जी ने श्लोक फिर से बता दिया, मेरे पास श्लोक वापस आ गया। परंतु इंपॉर्टेंट ये है, आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कहाँ पे लिखा हो क्या लिखा हो, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर शुद्ध रूप से नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। वापस से कृष्णा आपकी मेमोरी टेस्ट नहीं करने वाला है कि आपको कितनी मेमोरी है, ऐसे भी मेरी मेमोरी तो ऐसे भी बहुत ही खराब है। कृष्णा रिमेम्बरेंस और फॉरगेटफुलनेस देता है, जरूर कुछ गड़बड़ कार्य किया है मैंने, तो रिमेम्बरेंस मेरा कम कर दिया। परंतु एक बहुत आश्चर्यजनक बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, आप लोग ये गौर कीजिए, मेरे को याद रखने का क्षमता बहुत कम है, ऐसे कुछ याद नहीं रहता, परंतु ये याद रहता है कि भगवत गीता में बोला गया, श्रीमद् भागवतम में बोला गया, ये बोले वो बोले वो बोले, ये याद रहता है। ये मैंने नहीं किया, फिर से मैंने नहीं किया है, तो बोले नहीं नहीं देखिए आप कितने उच्च हैं, आपको याद नहीं, नहीं मैंने किया ही नहीं है ये। रिमेम्बरेंस और फॉरगेटफुलनेस कृष्णा देते हैं, याद रखने की और भूलने की शक्ति कृष्णा देते हैं, वापस से ही कृष्णा नहीं किया, कृष्णा ने किया है, उन्हीं का है, तो फिर मतलब व्हाई शुड आई बी हैप्पी अबाउट दिस, ठीक है, कर दिया, बहुत अच्छा। आप लोग इस बात को समझिए, अगर आपकी इस प्रकार की इच्छा होगी तो कृष्णा आपको उस प्रकार का स्थिति दे देंगे, जो याद रखना है ना वो याद रहेगा। मेरे से पूछ लीजिए 2 साल पुरानी कोई भी बात पूछ लीजिए, 95% चांस है कि मैं भूल गया हूं, मेरे को याद नहीं होगा। परंतु अगर भगवत गीता 2 साल पहले ही पढ़े होंगे ना, तो वो पूछिएगा तो मेरे को कुछ कुछ तो याद रहना चाहिए। कृष्णा इस प्रकार की स्थिति बना देते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग बात। आप लोग इस बात को जानिए कि कृष्णा कितना कृपा करते हैं, और अगर मेरे लिए ये एट्रीब्यूट करना है तो मेरे को एक्चुअली में, मैं बार बार अपना एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि एक कंडीशन है, मेरे आंखों का एक कंडीशन है, उसके कारण देखिए क्या होता है, आंखों का जिस प्रकार से कंडीशनिंग होता है ना, उस प्रकार से ब्रेन काम करता है ना। आंखों में अगर दर्द रहेगा, आपको भी कभी भी, सपोज कीजिए आपके आंखों में किसी दिन दर्द है या सिर में दर्द है, उस दिन आपको चीजें याद रहती है क्या? किसी भी दिन आंखों में सिर में दर्द है, उस दिन याद रहती है? आप खुद याद कीजिए, नहीं रहती, आप नहीं याद रख पाते, आपको सिर दर्द बहुत हो रहा है ना। परंतु कृष्णा इस प्रकार की स्थिति बनाते हैं, आंख दर्द तो हो रहा है, सिर दर्द तो हो रहा है, पर भगवत गीता नहीं भूलोगे। ये कृपा भगवान करते हैं, तो ये कृपा को आप लोग स्वीकारिए, बहुत बड़ी कृपा है, और सब पे करते हैं, सब पे करते हैं। तो सब कुछ हमको कृष्णा के लिए अर्पित कर देना है, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। परंतु कुछ लोग है ना, अभी बता रहे थे, ये भी हम लोगों ने अभी क्लास में देखा था, है कुछ परंपरा, याद है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कुछ परंपरा वाले ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। इससे पहले कभी सुने थे क्या? इससे पहले हम लोगों ने कभी बात ही नहीं किया है कुछ परंपरा, परंतु आज बात कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली सेम आ गया। तो कुछ परंपरा वाले इस प्रकार से भ्रमित होते हैं कि सूर्य और सूर्य प्रकाश को एक बोल देते हैं,
इसीलिए हमारी फिलॉसफी है अचिंतनीय भेदा अभेदा। भेद भी है, फर्क भी है, परंतु कोई फर्क भी नहीं है। अचिंतनीय, अचिंतनीय, भेदा, भेदा मतलब डिफरेंस, अभेदा कोई डिफरेंस नहीं। अचिंतनीय, समझ में आने से परे है ये। भेदा और अभेदा दोनों एक साथ कैसे हो सकते? डिफरेंस भी है और डिफरेंस नहीं भी है। सूर्य और सूर्य प्रकाश में डिफरेंस है, बिल्कुल है। डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्वालिटी वाइज तो दोनों सेम है, परंतु कुछ लोग क्या करते हैं, सूर्य और सूर्य प्रकाश को एक बता देते हैं, है ना। फिर क्या बोलते हैं, हम भी कृष्णा तुम भी कृष्णा, हम सब भगवान। भगवान है तो सेवा किसका कीजिएगा? हम खुद ही की सेवा कर लेंगे, हैं? बोलते भी है पेट पूजा करेंगे, मूर्ख लोग, पेट पूजा करेंगे। अरे पूजा भगवान की होती है, पेट की पूजा नहीं होती है। आरती की थाली लेकर के पूजा कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? पेट में एसिड होता है, पूजा नहीं होती है। एसिड के साथ पूजा हो गया है? अगर उसमें आप थोड़ा इस प्रकार के पेट को पेट को देवता, देवता से भी ऊपर बोल देते हैं लोग, बोलते हैं गड़बड़। पेट को उस प्रकार से देख ले, हैं? अब सपोज कीजिए कोई उस प्रकार का उच्च स्थिति वाला हो, तो वो क्या अहित करना चाहेगा? पेट को थोड़ी देर खाना मत दीजिए, तो प्रसादम मत दीजिए थोड़ी देर, हैं? क्या हो जाएगा? हो जाता है क्या? हैं? एसिड ऊपर तक आ जाता है। किसकी पूजा कर रहा है? तो एक्चुअली में आप समझिए, सेवक होता है, सेवा होता है, और सेवक किसी की सेवा करता है, ये तीनों होना चाहिए। हम लोग हर स्थिति में सेवक हैं। अगर कोई बोल दे कि हम भगवान की स्थिति को अस्वीकार कर देते, तब भी आप किसी की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, पत्नी की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, दुष्ट जनों की सेवा कर रहे हैं, किसी ना किसी की तो सेवा कर रहे हैं। सेवा तो कर रहे हैं। कोई भी पूरे विश्व में ऐसा नहीं है जो बोले कि हम सेवा नहीं कर रहे हैं। आजकल तो देश के प्रधानमंत्री भी प्रधान सेवक है। नेतागण अपने आप को जनता का सेवक, जो साइंटिस्ट वो बोलते हैं हम देश की सेवा कर रहे हैं, जो डॉक्टर है वो बोलते हैं हम पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, जो आर्मी वाले हैं वो भी बोलते हैं देश की सेवा कर रहे हैं। जो लोग किसान होते हैं वो बोलते हैं हम पूरे लोगों की सेवा कर रहे हैं। और अगर कोई बहुत ज्यादा धन कमा ले, है, सोचे कि नहीं नहीं हम तो धन कमा करके बहुत ज्यादा धन कमा लेंगे, अगर उनको जागृति आता है तो फिर वो लोगों की सेवा करने लगे। वेलफेयर, है ना, कोई कोई फ्री में कॉलेज बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप कोई भी स्थिति में देखिए, कोई बोले कि हम धनी कमा रहे हैं, जो कभी भी मार्केट, स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट कैसे भी कनेक्टेड रहे, वो बात समझेंगे। जो बोले कि हम धनी कमा रहे हैं, वो अपने शेयर होल्डर की सेवा कर रहे हैं। शेयर होल्डर कोई काम कर रहा है, कंपनी में आकर के काम करता है, उसने धन लगाया हुआ है, और धन पे ब्याज या धन पे जो कमाई होती है वो कौन दे रहा है?
डेट हुआ तो ब्याज, इक्विटी हुआ तो कमाई। कौन दे रहा? कंपनी वाला दे रहा। तो सब कोई क्या कर रहे हैं? हर स्थिति में सेवा कर रहे हैं। कोई ऐसा है जो सेवा नहीं कर रहा? कोई भी नहीं। तो सेवक तो हम हैं, ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सेवक तो हम हैं, स्वामी कौन? स्वामी कौन? अब बोले सेवक भी हम हैं, स्वामी भी हम हैं, खुद ही की सेवा कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं। मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में हम इस प्रकार से अपने आप को सोच सकते हैं, पर होगा नहीं। सोचने के लिए आप कुछ भी सोच लीजिए। अभी बैठे हुए हैं, एक काम कीजिए, आंख बंद कीजिए, सोचिए चंद्रयान से आप चंद्रमा पे पहुंच गए ना, चंद्रमा पे। सोचना था ना, सोच लीजिए। उसका सोच करके कोई लाभ थोड़ी ना। आप सोच लिया हम चंद्रमा पे हैं, तो उससे लाभ हो गया क्या कोई? है? अपने आप को मूर्ख बना लिए तो लाभ हो गया? इस प्रकार से, इस प्रकार से कार्य करके कोई लाभ नहीं। हाँ, तो हमको सर्वस्व से कृष्णा की सेवा करनी है। कुछ भी छुपा करके अपने पास नहीं रख सकते, एक भी चीज नहीं, एक भी संबंध नहीं। और अगर रख लिया तो वापस से इस भौतिक जगत में आकर के संघर्ष झेलना पड़ेगा। चलिए एक श्लोक और पढ़ते हैं, है ना, 2-3 मिनट एक्सीड होने दीजिए, ठीक है, जल्दी से पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, 10-5 पे एंड कर देंगे, 10-5। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। ऐसा पूर्ण भक्त प्रत्येक जीव को प्रणाम करता है, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास है कि भगवान प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा या नियामक के रूप में प्रविष्ट रहते हैं। तात्पर्य: जैसा कि ऊपर कहा गया है, पूर्ण भक्त भूल कर भी कभी यह नहीं सोचता कि चूंकि प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा रूप में भगवान प्रविष्ट हैं, अतः हर जीव भगवान हो गया है। यह मूर्खता है। मान लो कि कोई व्यक्ति कमरे में प्रविष्ट हुआ है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह कमरा वह व्यक्ति बन गया। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त 84 लाख योनियों के शरीर में प्रविष्ट हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि इनमें से प्रत्येक शरीर भगवान हो गया है। किंतु चूंकि परमेश्वर उपस्थित हैं, अतः शुद्ध भक्त प्रत्येक शरीर को भगवान का मंदिर मान लेता है, और चूंकि भक्त ऐसे हर मंदिर को पूर्ण चेतना में रहकर प्रणाम करता है, अतः वह प्रत्येक जीव को भगवान के परिप्रेक्ष्य में प्रणाम करता है। मायावादी चिंतकों का यह सोचना गलत है कि निर्धन व्यक्ति यानी दरिद्र के शरीर में प्रविष्ट रहने के कारण भगवान दरिद्र नारायण हो गए। ये नास्तिकों तथा अभक्तों के निंदनीय वक्तव्य हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहले तो ये मूर्खता पूर्वक जो लोग सोचते हैं दरिद्र नारायण, एकदम गलत है। और ये भी सोच एकदम गलत है कि कोई सोचे कि हम गरीबों की सेवा कर देंगे तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आज 5 PM वाली क्लास में हम लोग जान रहे थे, आप किसी की सेवा नहीं कर सकते, किसी का हित नहीं कर सकते, आप गरीब से गरीब का हित नहीं कर सकते, भूखे की मदद नहीं कर सकते, आप किसी की मदद नहीं कर सकते। सच है ये। आप चाह के भी किसी की मदद नहीं कर सकते, आप हेल्पलेस हैं। आप सच में किसी की मदद नहीं कर सकते, आपसे किसी की मदद नहीं होगी। आप कर सकते हैं तो बस एक कार्य, भगवान ने बोला कि नहीं, गुरु ने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने बोला, करो परोपकार। सभी को कृष्णा के बारे में बता करके परोपकार कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। नहीं तो आप सोचिए कि हम कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, बिल्ली की सेवा कर रहे हैं, चूहे की सेवा कर रहे हैं, पक्षी की सेवा कर रहे हैं, इसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, कुछ नहीं हो। हाँ, ये कहते हुए ये कहना जरूरी है कि अगर भगवान किसी की सेवा कर रहा और आप
अपना आप सेवा तो कर रहे हैं, परंतु कृष्णा के कार्य को देख करके कर, क्योंकि कृष्णा ऐसा करते हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये भक्ति होगी, ये कृष्णा की भक्ति होगी, ये कृष्णा की सेवा हो जाएगी। जैसे गाय की सेवा करनी है तो दो तरीके से कर सकते हैं। क्या? एक तो कृष्णा के संबंध में गाय को देखें, तब आप भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। परंतु दूसरा क्या देखें कि एक भूखा जीव है, गाय क्या है? एक भूखा जीव है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं। एक प्रताड़ित जीव है, उसकी सेवा कर रहे हैं। वो फिर एक भौतिक स्तर पे सेवा होगी, उसका कोई लाभ नहीं, मतलब ऑलमोस्ट कोई लाभ नहीं। ये 84 लाख योनिया वाला हम लोगों ने बहुत बार बात किया, शायद कल परसों भी बात कर रहे थे। दरिद्र नारायण की भी बात कर ली। भगवत गीता में 5.18 में भी भगवान यही बात बोलते हैं कि जो साधु जन होता है वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। आप लोगों को किसी को अगर ये लग रहा हो कि अंग्रेजी में श्लोक दिखाई दे रहा है तो हिंदी वाली वेबसाइट अभी कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ तो स्थिति ऐसी है। आई डोंट नो, आज मैंने चेक नहीं किया, और अगर नहीं कर रही है तो फिर हम अंग्रेजी वाले ही शेयर करेंगे जब तक नहीं। आई थिंक सभी का जो भी बात था सब आंसर हो चुका है, और इसमें कुछ नहीं और कुछ नहीं। हम लोगों को हर जगह भगवान का ही अस्तित्व, भगवान के ही संबंध में सभी चीजों को जानना, देखना। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और विपुल प्रभु जी, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे? नहीं, विपुल प्रभु जी ने प्रेयर किया था ना? नहीं प्रभु जी, नहीं करे। ओके, प्लीज प्लीज। हरे कृष्णा। हरे वां- कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय मंगल श्रील प्रभुपाद की, जय भगवद गीता की, जय श्रीमद् भागवतम की, जय भक्तों की। जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबको ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम प्रचार करते रहिए। यस, किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की कहीं पर भी कैसी भी जिज्ञासा है, कैसी भी, आप प्लीज पूछिए। पूछिए पूछिए, कोई भी जिज्ञासा। हंसा माता जी पूछना है? पूछिए पूछिए, कहीं से भी कोई भी जिज्ञासा। नहीं कुछ पूछना है? पक्का? हरे कृष्ण। आप लोगों की जिज्ञासा है ना, बहुत बार बहुतों की आंसर रहता है, पूछना चाहिए अगर हो तो। बहुत लोग उस दृष्टिकोण से आगे चल के देखते हैं, अभी नहीं देख रहे। कुछ कुछ ऐसा हो, ठीक है, कोई नहीं, अगर जिज्ञासा नहीं है तो जबरदस्ती मत।
ठीक है, कोई जिज्ञासा नहीं है। आई एम नॉट सीइंग स्क्रीन, सो बता दीजिएगा। कीर्तन शेयर कर दें फिर। ऋचा माता जी के पास कीर्तन है बहुत सारे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस माता जी। प्रभु जी कीर्तन चलाना है क्या? चलाना तो है, बट उससे पहले कोई जिज्ञासा। अच्छा, पूछा प्रभु जी ने पूछा। प्रभु जी, regarding last shloka, how can we know that this particular thought is coming from my material mind or from Krishna sitting as Paramatma in the heart? नहीं, मेरे को exactly प्रश्न समझ में आया नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ समझने। Or this particular talk from someone is spoken by his mind of Krishna sitting. Okay, okay, मैं कोशिश करता हूँ समझने का। तो शुभम प्रभु जी पूछ रहे हैं, बता दीजिएगा प्रभु जी, if my understanding is। शुभम प्रभु जी पूछ रहे हैं कि अगर सपोज कीजिए मैं सभी को इक्वल विजन से देखने लग गया, है ना? परंतु इक्वल विजन भी होना चाहिए, फिर भी डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। गुरु को हम सेम स्तर पे नहीं देख सकते, ठीक है, कृष्णा को हम सेम स्तर पे नहीं देख सकते, बोले कि हम तो सभी को समान स्तर पे देखते, असम ऊर्ध्वा है, बराबर मत देख लीजिए। ठीक, ओके। तो हमने क्या किया, हम सभी को समान स्तर पे देख रहे हैं, समदर्शी हो गए। वहां पे लिखा हुआ है ना कि जो साधु जन होते हैं वो समदर्शी होते हैं। तो पूछ रहे हैं कि ये कृष्णा हमें गाइड कर रहे हैं कि हम समदर्शी हो गए, यही जिज्ञासा है। हरे कृष्ण। कृष्णा हमें गाइड कर रहे हैं कि हम समदर्शी हो गए। ओके, पहले मेरे को ये आंसर कर दीजिए, यही क्वेश्चन है, कुछ और है डिफरेंट? कोई भी थॉट हमारे माइंड में आता है, समदर्शी नहीं प्रभु। ओके, तो हर्षित प्रभु जी आंसर कर रहे हैं। अगर हर्षित प्रभु जी आंसर कर रहे हैं तो मैं अच्छा, कोई भी थॉट हमारे माइंड में आता है, प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए, हर्षित प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए, आंसर। कोई भी थॉट हमारे माइंड में आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये थॉट हमारे माइंड से आया है या फिर कृष्णा हमको किसी तरह गाइड करना चाहता है? यस, हरे कृष्ण। हर्षित प्रभु जी प्लीज गाइड। हरे कृष्ण प्रभु जी, रेणुका प्रणाम। आई वाज जस्ट मेंशनिंग कि प्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं बस। ओके, बता दीजिए फिर, आंसर कर दीजिए। आपके होते मैं कैसे बता सकता हूँ प्रभु जी? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, इस बात को समझिए, शुद्ध अवस्था में, अगर शुद्ध अवस्था में हम पहुंच गए तो शुद्ध अवस्था में हम अपने माइंड का अस्तित्व को अस्वीकार कर देंगे। शुद्ध अवस्था में हमारा माइंड का क्या अस्तित्व है? आप समझिए, ऐसा नहीं है कि देखिए हमने तो त्याग कर दिया, हमने तो छोड़ दिया, नहीं। आप इस बात को समझिए कि हमारा माइंड में सही भी होता है, गलत भी होता है। भौतिक दिमाग, अपूर्ण इंद्रियां, फॉलिबल है, पतन से पूर्ण है, इम्परफेक्ट सेंसेस है। परंतु अगर हम कृष्णा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, अगर हम में इक्वल विजन आ गया, तो स्थिति कैसी होगी कि हम कृष्णा की बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए, कृष्णा तो हमेशा ही हमें गाइड कर रहे हैं,
वहां पे हमारा जो बुद्धि से द्वेष, बार बार बोलते हैं ना, बुद्धि से द्वेष, बुद्धि से द्वेष, बुद्धि से द्वेष करना हमने छोड़ दिया। हम वही एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भगवान बोलते हैं। अगर सपोज कीजिए आप बस और बस वही करें जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, गुरु बोल रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आपका बुद्धि का उपयोग नहीं होगा, परंतु आप अपने बुद्धि की स्वतंत्र अस्तित्व को त्याग दीजिएगा। समझ रहे हैं? दोनों में फर्क समझ रहे हैं? बुद्धि के स्वतंत्र अस्तित्व को त्याग दीजिएगा। हमको स्वतंत्र अस्तित्व नहीं चाहिए, हमको इंडिपेंडेंटली बुद्धि नहीं चाहिए, हमको शास्त्र से अलग हमारी बुद्धि है वो नहीं चाहिए। गुरु जो बोल रहे हैं उससे डिफरेंट मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी समझ तो ये बोलती है कि, इसके आगे कुछ भी लिख दो, ये आपका जवाब नहीं होगा। आपका जवाब ये होगा गुरु ये बोलते हैं, आपका जवाब ये होगा, है ना। जब हम स्वतंत्र अस्तित्व को त्याग देंगे तब हम भक्ति करेंगे। समझ रहे प्रभु? हरे कृष्ण। और उस समय हमारे माइंड का कोई रोल ही नहीं रहेगा, हमारे माइंड का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे माइंड को हमने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, कृष्णा के शब्दों के प्रति समर्पित कर दिया। भगवत गीता में जो लिखा हुआ परम सत्य है, श्रीमद् भागवतम में जो लिखा हुआ परम सत्य और है, अगर कोई बुद्धि का प्रयोग करके भी करे ना, उसको भी प्रूव कर सकते हैं। इसको बुद्धि से द्वेष करके भी आंसर चाहिए, वो भी एक बार आंसर ले लीजिए, परंतु शुद्ध स्तर तो यही होगा। देखिए क्या होगा, सपोज कीजिए, आपको एक एग्जांपल, सपोज कीजिए कोई बुद्धि से द्वेष करके आता है ना। बुद्धि से द्वेष करना क्या, अपना बुद्धि का एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। अब बोले श्रीमद् भागवतम में ये कहां पे लिखा हुआ है, आया आपके पास आया, आपने श्रीमद् भागवतम खोला खोला खोला, बहुत ढूंढा, इधर उधर कुछ कुछ किया, कंट्रोल F मारा, सर्च किया, इधर उधर प्रपात के शब्द उठाए, अच्छा वहां से कनेक्ट करके आंसर निकला। 2 घंटा लगा, 2 घंटा लग गया आपको, आपने आंसर निकाला, बोला देखिए आपने जो बात बोली थी ना वो ये बात यहाँ पे लिखी हुई। अच्छा तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। कल के दिन वो फिर गए, फिर वापस दौड़ते दौड़ते आए और वापस से बोले अच्छा कल का तो तुमने आंसर दे दिया, ये वाला क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे, तुम बोलते हो श्रीमद् भागवतम में सारा आंसर है। अब क्या हुआ कि पहले तो आपको 2 घंटा लगा था, अब आपको 6 घंटा लग रहा है। 6 घंटा बाद उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपने बता दिया, देखिए ये क्वेश्चन पूछा था ना आपने, उस समय मिल नहीं रहा था, मेरा दिमाग चल नहीं रहा था, अभी ढूंढ करके दिखाया तो ये रहा आंसर। फिर भी खुश हो। फिर क्या हुआ, तीसरे दिन फिर से दौड़ करके आ गया, ये 2 क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया था, पर ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप तो बताते हैं भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में सारे आंसर है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे। अब आपकी स्थिति हो गई खराब, आपको और भी कार्य था, आपने 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद रिप्लाई किया, और 5 दिन बाद स्थिति उनकी कैसी हो गई। 5 दिन तक सोचा अरे ये सब बस ऐसे ही बोलते हैं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में आंसर है। 5 दिन हो गए मेरे को सवाल पूछे हुए, अभी तक आंसर नहीं दिया है, आंसर होता तो देते नहीं गया, ये सब ऐसे ही बोलते। 5 दिन बाद आपने आंसर दे भी दिया, अब क्या सोचते हैं, अरे ये ऐसे ही बना करके कोई बात बोल देते हैं, कुछ ना कुछ खुद से ही बना देते हैं, इधर उधर कुछ ढूंढ करके ऐसे ही बना देते हैं। ये होता है बुद्धि से द्वेष। अगर बुद्धि का प्रयोग करके आप कुछ भी जानना चाहेंगे तो वो फॉलिबल ही होगा। बुद्धि से आप शास्त्र के प्रति आंसर ढूंढिएगा भी ना, तब भी आंसर मिलेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप समर्पण तो किए नहीं है। और मिल जाएगा तो आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, मिल गया आपको सारा आंसर मिल गया, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, नहीं करेंगे। लोग इसीलिए द्वेष की स्थिति में भक्ति नहीं करते।
ना खुद संघर्ष करता है। ठीक है, तो जब शुद्ध अवस्था हो जाएगी तो जैसे हर्षित प्रभु जी ने शब्द यूज किया था, कृष्ण हमारे अंदर हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान होकर के चैतन्य गुरु की तरह वो गाइड करेंगे और हम उस बात को सुनेंगे और उस अनुरूप कार्य करेंगे। है ना, क्लियर है? हरे कृष्ण। परंतु आप इस बात को समझिए, ये स्तर बहुत ही असामान्य है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी हमारा वो स्तर आ ही नहीं सकता। आप ये मत सोचिए कि कल हम बैठ जाएंगे और हम चिंतन करने लग जाएंगे और कृष्णा हमको इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट कर देना। ऐसा नहीं है। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड, मैंने प्रयास किया। हरे कृष्ण, यस। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? आपने तो इनफैक्ट मेरा आंसर कर दिया। हाँ? बुद्धि से द्वेष करना क्या होता है? हरे कृष्ण, यस। नहीं, और की कोई जिज्ञासा नहीं है ना? हरे कृष्ण। प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल मतलब हम लोगों के लिए, सबके लिए रख दिया कि बुद्धि से द्वेष कैसे करें। उनने वो जिज्ञासा पूछी और देखिए जिज्ञासा में वो आंसर आ गया कि हम किस प्रकार बुद्धि से द्वेष करें। अब बुद्धि से द्वेष करेंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। किस प्रकार करते हैं हमको तो खुद भी पता नहीं होता। हम तो सोचते हैं भगवान के बारे में ऐसे ही तो जान सकते हैं, एक एक क्वेश्चन पूछते रहेंगे हम भगवान के बारे में जान जाएंगे। जब तक गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, अगर कोई भी ज्ञान आ रहा है तो ज्ञान नहीं होगा, वो ज्ञान ही होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, समर्पण है नहीं, अभी समर्पित नहीं है, परंतु समर्पित होने की इच्छा है। उसको कौन से कैटेगरी में डालते हैं? जिज्ञासु। समर्पण है नहीं, समर्पण करने की इच्छा है। ठीक है, जिज्ञासु है तो धीरे 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 समर्पण करने की इच्छा के अनुरूप ही वो समर्पण भी करते हैं। Yes. चलिए, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? नहीं है? ऋचा माता जी प्लीज कीर्तन शेयर करें। ये हम लोग कीर्तन हरे कृष्णा प्रभु जी जो एंड में चलाया था वही वाला, उससे पहले वाले सुनिए, सेकंड में। पहले जी प्रभु जी। यस, किन्हीं और की कोई बातें हैं? कुछ भी हो तो पूछ ले। हंसा माता जी ने फिर से हैंड रेस किया, माता जी की गलती से हैंड रेस हो गया, वो क्लिक हो जाता है। ठीक है, फिर से गलती से ही हुआ ना? किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं पूछना? ठीक है, आई होप सभी की जिज्ञासाएं आंसर हुई हो। अगर नहीं होती है तो आप लोग पूछ लिया करें, सभी के लिए लाभदायक होता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Yes. चलिए अब कीर्तन सुनेंगे, 10:30 तक सुनेंगे। कोशिश कीजिए सब कोई रुकिए, कीर्तन सुन करके जाया कीजिए। देखिए क्या होता है कि जब लास्ट में कीर्तन सुनते हैं ना, तो हमारा मन वापस से, हमारा मन उसी में डूब जाता है। हमको वही करना है ना? अभी तक बुद्धि का प्रयोग कर, है ना? प्रश्न उत्तर में तो अक्सर हम लोग बुद्धि का प्रयोग करते हैं, परंतु फिर वापस कहाँ पे जाना है? हृदय। थोड़ा सा और आगे जाइए, मतलब 7 मिनट पे चली जाइए, 7-8 मिनट पे चलिए। चलिए अब लाइव रोकते हैं और कीर्तन सुनते हैं। बहुत अच्छा कीर्तन।